अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि कल रात में ही मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि कुवैत कैबिनेट की तरफ से जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ाने का 10,000 तक करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। पहले 7,500 था, अब उसको बढ़ाकर 10,000 करने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, यानी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। जिसके बाद जल्द ही 6 देशों के हवाले से जो फ़्लाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो अपडेट है वो आ चुकी है कि अब जो मुसाफिर हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल वगैरह से वो कुवैत के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट लोग जो है वो अब इंडिया से कुवैत का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि रूल्स भी जारी किए गए हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस आप जो है यहाँ पर लिमिट रखा गया है, कोटा बनाया गया है कि इतने मुसाफिर जो हैं वो एक हफ्ते में कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इंडिया का जो कोटा है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया से कुवैत जाने वाले जो मुसाफिरों का कोटा है वो एक हफ्ते में 760 सीटें फिक्स की गई हैं, यानी कि 760 मुसाफिर जो हैं वो एक हफ्ते में कुवैत जाएंगे इंडिया से। ठीक है, और बताया गया है कि इसमें 380 जो मुसाफिर हैं जो इंडिया एयरलाइंस की फ़्लाइटें होंगी, यानी इंडिया चाहे वो एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया या फिर बाकी जो इंडिया की एयरलाइंस हैं, उससे 380 मुसाफिर कुवैत का सफ़र करेंगे। जबकि 380 मुसाफिर जो हैं वो कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज के ज़रिए सफ़र करेंगे। जबकि यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि अभी जो अधिकारी हैं वो उड़ानों के हवाले से जो शेड्यूल है वो तैयार कर रहे हैं और जल्द ही तारीख का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप तमाम लोग जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से जो है वो कुवैत का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो इंडिया से कोटा बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि एक हफ्ते में 760 जो मुसाफिर हैं वो कुवैत जाएंगे, तो काफ़ी लोगों को टाइम लग जाएगा कुवैत में वापसी करने में। क्योंकि अभी इंडिया के ज़्यादातर लोग जो है वो छुट्टी पर आकर फंसे हुए हैं और काफ़ी लंबी तादाद है लोगों की जो इस वक्त छुट्टी पर फंसी हुई है। तो ऐसे में लोगों की वापसी का जो सिलसिला शुरू किया गया है, जो कोटा बनाया गया है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा कम है इंडियन लोगों के लिए। इंडियन लोगों के लिए थोड़ा कोटा जो है वो बढ़ाना चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में जब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी जो है वो और बढ़ाई जाए तो जो इंडियन लोगों को कोटा है वो और यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। फिलहाल लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि लोगों की वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है। और जैसे ही तारीख का ऐलान किया जाता है, यानी जो फ़्लाइटों की तारीख और शेड्यूल का ऐलान किया जाता है, इंशाल्लाह आपको अपडेट कर देंगे, ताकि आप तमाम लोग जो है वो टिकट की बुकिंग कर सकें और आप तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।